तो चलिए आप सभी को सेकंड पार्ट में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, है ना। पहला एग्जांपल लिखता हूं मैं, सो दैट, ये मैं पहले लिख के रखूंगा आगे से क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैनेज करना है। Even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is, ये जो q है सम इंटीजर। ओके, तो ये है आपको शो करना है, ठीक है ना। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन मतलब कि जो इवन इंटीजर्स है, इवन मतलब जो दो के टेबल में आपका डिवाइड होता है, दो का पहाड़े में आने वाला है, वो बोल रहा है इस फॉर्म में होंगे। एंड दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो होंगे आपका इस फॉर्मेट में। और क्यू क्या होगा, क्यू सम इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे मैंने एक चीज बताया था, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट पार्ट में बताया नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो सेकंड पार्ट में आप इसको देखिए, समझिए। क्या है कि अगर मान लीजिए 6 है और उसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 3 से, जैसे पहले लिखा था उस हिसाब से लिख रहा हूं अभी, ठीक है। तो 3 यहां पर क्या है, b है, यानी जिससे पहाड़ा पर है, b बराबर 2 है, सॉरी 3 है, और यहां a कितना है, 6 है। तो इसका मतलब हमें 3 के पहाड़े से 6 को डिवाइड करना है, तो कितने, 2 बार में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे कितने बार में, मतलब 6 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर नंबर ऐसा हो कि a आपका 6 तो है लेकिन b जो है वो मान लीजिए 4 है। हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो आपका b होगा, जिससे आपको टेबल पढ़ना है, जिससे मतलब भाग देना है, वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 से हम 6 को भाग देंगे तो कितने बार में, सॉरी एक बार में देना पड़ेगा, तो 4 आएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर a जो है वो 6 है, b बराबर कितना हो गया, 4, c सॉरी q कितने बार में, 1 से, 1 आपका बदलते रहता है नंबर के साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए q कितना है, यहाँ 1 आ गया, इसीलिए सम इंटीजर q लिखा रहता है। और यहाँ पर r जो है वो 2 है। तो आपको ध्यान होगा कि जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा b से छोटा होता है, यानी जो जिससे आपने पढ़ा है ये हमेशा छोटा होता है। इसीलिए r जो होगा आपका वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन वो हमेशा b के क्या होगा, छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं हो सकता है, b से छोटा ही होगा। ये यूक्लिड्स का जो मेन थ्योरम है, तो ये प्रोसेस इस रूल को फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको करेंगे कैसे, देखिए, इसको नोट कर लेना, आपको काम आएगा ये समझने में आगे, क्योंकि आगे एचसीएफ पढ़ना है आपको यूक्लिड्स डिवीजन में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर एक काम करेंगे कि देखेंगे कि हमारा a बराबर क्या है, 2q है, और दूसरा क्या है, 2q और प्लस 1 है। तो यहां लेट माना a, और a क्या है, a इज नॉन
जीरो इंटीजर, ठीक है ना, जो जीरो नहीं है। तो यहां पर आपको a है, तो a बराबर बी क्यूब और प्लस r जो फॉर्मूला लगता है, तो पहले वाले में आपका 2 यहां पर b है, b क्या है 2 है। आपको पता है कि b जो है हमेशा बड़ा होता है किससे, r से, ठीक है ना। ओके, तो देयरफॉर आपको जब r लेना होगा वो कहां तक लेना होगा, 0 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और 0 और 1 के वाला उसके मतलब कि और दूसरा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि 2 है तो b के बराबर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पुटिंग r बराबर 0 एंड 1, ठीक है, इन इक्वेशन a बराबर जो आपका 2 क्यूब है और आपका 2 क्यूब प्लस 1 है, ये इक्वेशन को फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहां पर रखेंगे। तो चलिए इसी में रखते हैं। अब बताइए a बराबर, अब अगर आपको इसी को हम यहां लिख दूं, a बराबर 2 क्यूब और प्लस r लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग से अगर हम रखा जाए, यहां पर तो 2 क्यूब प्लस 0 रखेंगे, फिर 2 क्यूब और प्लस 1 रखेंगे। तो आप बताइए इसको जो आप अगले पॉइंट में लिखें तो 2 क्यूब आएगा और ये 2 क्यूब प्लस 1 आएगा। तो पहला वाला क्या है, 2 का टेबल में कट जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीपल नंबर है ना, कोई भी संख्या इसमें मल्टीपल रहेगा तो 2 के टेबल में कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसीलिए देयरफॉर हम लिखेंगे क्या कि 2 क्यूब इज क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर एंड 2 क्यूब प्लस 1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पहले में आएगा, 1-2 क्वेश्चन जो ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। चलिए तो और एक क्वेश्चन करते हैं। आप समझिए, स्पीड बढ़ाइए, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन 8-10 मिनट में 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बन पा रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है ज़्यादा भी हो, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन पहले से मैं लिख के रखूंगा, सो दैट एनी पॉजिटिव इन ऑड integer is of the form 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3, where q is some integer, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहां पर लेट a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 क्यूब प्लस r ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वेयर a इज एनी इंटीजर, मतलब कोई क्या है, पूर्णांक है a, ओके। तो यहां पर क्या होगा, b क्या है 4 है, r क्या होगा, r आपका 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, ठीक है। देयरफॉर r बराबर आप क्या लोगे, 0 1 2 3 तक, ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a बराबर जो ये है उसमें रखिए, तो a बराबर आपका पहला जैसे 4q है उसमें 0 रखेंगे, 4 क्यूब प्लस 1 रखेंगे, 4 क्यूब प्लस 2 रखेंगे और फिर 4 क्यूब प्लस 3 रखेंगे। अब यहां पूछा क्या है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये दोनों ऑड इंटीजर्स है, ऑड क्या होता है, 2 का पहाड़े में नहीं जाता है। तो a बराबर आप बताइए 4 क्यूब, ये 2 का पहाड़े में जाएगा, डिवाइड होगा। अब यहां पर
दूसरा कौन सा 4 क्यूब प्लस 2, ये जाएगा, कैसे जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 क्यूब प्लस 1 बचेगा ना, तो डिवाइड अगर 2 से करोगे तो 2 कट रहा है ना, यहाँ 2 से करोगे तो ये 2 बार में कट रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, इवन है। ठीक है, ये बराबर ये जो दोनों है ये इवन इंटीजर्स हो गया, ऐसे लिख देना, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है। और a बराबर जो आपका लास्ट बचेगा दोनों, वो क्या, कौन कौन सा, 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3 आर ऑड बस। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। तो आप सभी को धन्यवाद, और इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए, सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे।